नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, वंदे मातरम के गायन और संविधान की शपथ। पीटी शर्मा ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। साहू के बयान पर राजनीति शुरू, अजय यादव ने लगाए बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है आपत्तिजनक बयान। बीजेपी नेताओं में बेतुके बयानों की लगती है होड़। और मध्य प्रदेश आदिवासी मोर्चा का प्रदर्शन, मऊ में मोर्चा ने सौंपे ज्ञापन, विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बीती रात कनाडिया इलाके में किराए के मकान में रह रहे एक अधेड़ की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी है। मित्रबंधु नगर में रहने वाले सुरेश गुप्ता की अज्ञात वजह से मौत हुई है। सुरेश गुप्ता सड़कों पर जूते चप्पल बेचने का काम किया करते थे। मृतक परिवार से कई सालों पहले ही दूर हो गए थे। बीती रात सुरेश गुप्ता के मकान मालिक ने जब सूचना दी तब मौत का खुलासा हुआ। इधर परिजनों का कहना है कि मृतक सुरेश गुप्ता कई वर्षों पहले परिवार के इंदौर में होने के बावजूद भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों से अलग एक घर लेकर किराए के मकान में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। मित्रबंधु नगर में हमको जानकारी मिली कि ये वहाँ रहते थे। मम्मी पापा की नहीं बनती थी, हम छोटे छोटे थे जब से रहते थे। तो तब से ही अलग रह रहे थे। हाँ। कोई और कारण अलग रहने का या किसी तरह से? नहीं, बस यही मम्मी पापा की नहीं बनती थी इसलिए वो रहते थे। इसलिए अलग रहते थे। रहने वाले कहाँ के हैं? ये इंदौर, हाँ, गंगापुर केला देवी के। गंगापुर के रहते हैं। और आपकी मदर कहाँ रहती है? मम्मी इंदौर में। अच्छा, इंदौर में रहते लेकिन हाँ साथ में नहीं रहते। हाँ जी। तो क्या करते थे आपके फादर? जूते चप्पल के वो कारोबार करते थे। उसका कारोबार करते थे। अब तक ये एक थाना कनाडा क्षेत्र में मित्रबंधु नगर है, 134 मित्रबंधु नगर से फ़ोन आया था कि एक किराए से जो रहते थे, करीब एजेट 60 साल की उम्र है, सुरेश गुप्ता पिता राम प्रसाद गुप्ता जी कर रहते हैं, जो जूते चप्पल ठेले पर लेके बेचते थे, व्यापार करते थे। उनकी किसी कारणवश गिरने से या वो घर में स्नान करते टाइम किसी ने देखा नहीं है, लोग पलंग के साइड में ऊंधे पड़े थे। मऊ में मध्य प्रदेश आदिवासी एकता संगठन के नेतृत्व में शुक्रवार को संगठन ने स्थानीय ड्रीमलैंड चौराहे पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। एमएसपी पर कानून, विभिन्न मांगों को लेकर आज भी धरना प्रदर्शन पर किसान बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के साथ लंबे संघर्ष के बाद श्रम कानूनों को बदलकर इन्हीं को लेकर आज देश भर में किसान और मजदूर संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे देश के अंदर आज देश बचाओ संविधान बचाओ दिवस है, उसको लेकर के ये धरना यहाँ भी दिया गया है। और संविधान के दायरे में हमें जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों में भूमि का अधिकार है, मालिकाना हक का अधिकार है, उन अधिकारों में हमारी स्वतंत्रता भी है। ये सारे सवालात हैं, इसलिए आज ही संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है। तो उन सारे सवालों पर चर्चा करना जरूरी है, और ख़ास करके ऐसे दौर में जब एक ऐतिहासिक आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, और वो किसान आंदोलन सफलता का थोड़ा आगे बढ़ा है। सरकार ने उसको माना है कि हम इस कानून को वापस लेंगे और संसद में भी उसको वापस करेंगे, कैबिनेट में वापस किया है। इसके अलावा उसमें हमारी मांग है कि 44 श्रम कानूनों में जो बदलाव किया गया, संशोधन किया गया है, उसको भी रोके जाना चाहिए। क्योंकि इसी 26 नवंबर के दिन 25 करोड़ लोगों ने हड़ताल करी थी इन कानूनों के खिलाफ, और आज भी वही 26 तारीख है। तो आज भी मजदूर और किसान और छात्र और नौजवान ये पूरा मिलकर के, आदिवासी इसके साथ में इसमें जुड़ा हुआ है, सब मिलकर के। प्रदेश में कोरोना संकट कम होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मोड़ में सक्रिय हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश कार्यकारिणी की एक अहम बैठक हुई। सबसे पहले इस बैठक के दौरान दीप प्रज्वलित किया गया, फिर वंदे मातरम का गायन गाया गया। बैठक का शुभारंभ वरिष्ठ नेताओं ने किया। इसमें जनजातीय गौरव दिवस और मध्य प्रदेश में हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया गया। उद्घाटन सत्र में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस मौके पर वीडी शर्मा ने आज का दिन हमारे लिए गौरव दिवस है कहकर उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि यही दिन है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान सार्थक कदम उठाए हैं। इस बारे में भी वीडी शर्मा ने इस बैठक में चर्चा की। आगे बढ़ेंगे, देश पहले होगा। लेकिन मित्रों, इस बात पर भी मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने आदिवासी दिवस की घोषणा की कि जो 7 अगस्त है वो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, हमारे विचार परिवार ने, हमारे संगठन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, पूरा समाज जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के अंदर भ्रम और इस प्रकार के छल कपट की राजनीति करने का काम कांग्रेस के लोग वामपंथियों के साथ, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के कर रहे हैं, इसका जवाब भी हमको देने की जरूरत है और हमें गर्व होता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर उस जनजातीय क्षेत्र में जिस प्रकार से हमको डैमेज करने का प्रयास किया था, केवल हमको नहीं, केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से और देश को तोड़ने वाली ताकतें काम कर रही थी। लेकिन जब संकल्प होता है तो हमारे प्रहलाद जी कहते हैं कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। भाजपा के मंत्री बिसाहुलाल साहू ने हाल ही में महिलाओं को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया। इस पूरे मामले पर, इस पूरी टिप्पणी पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं में तो होड़ मची हुई है कि किस तरह से महिलाओं और सभी समाजों के लिए विवादास्पद बात करें। जो जितनी अधिक विवादास्पद, अमर्यादित बात करता है वो भाजपा में उतना ही बड़ा नेता बन जाता है। और बस इसी होड़ में साहू भी इन दिनों कुछ इसी तरह की ओछी हरकतें करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी मौन है क्योंकि वो जानती है कि ये जो है ये तो हमारा ही त्रिया चरित्र है, ये हमारा ही ढंग है जिस पर साहू चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद यादव ने भाजपा सरकार से मांग की कि तुरंत ही बिसाहुलाल को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल फेंके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मची हुई है, किस तरह से महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बात करें, किस तरह से विभिन्न समाजों के लिए अपमानजनक बात करें। जो जितनी ज़्यादा अपमानजनक बात करता है उसको भाजपा में उतना बड़ा नेता समझा जाता है। मंत्री बिसाहुलाल सिंह जी का बयान घोर निंदनीय एवं आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा भी महिलाओं के लिए अगर संरक्षण देना चाहती है तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर निकाल। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की स्पर्धा में खड़ा करने के लिए शासन कई योजनाएं बनाकर काम तो कर रहा है, लेकिन देवास शहर का एक स्कूल ऐसा है जो अपने नवाचार के कारण कई वर्षों से निजी स्कूल को टक्कर दे रहा है। शहर के बालगढ़ में स्थित शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ऐसा काम हो रहा है जो निजी स्कूलों में भी नहीं हो रहा। शासन के निर्देशों के अलावा यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल किया है और ये पहल है एक गमला एक पौधा अभियान, जिसके अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स अपने जन्मदिन पर टॉफी बांटने की बजाय स्कूल को पौधे और गमले भेंट करते हैं ताकि हरियाली को बढ़ावा मिल सके। इस अभियान की शुरुआत 3 साल पहले प्राचार्य अनिल सोलंकी और राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक विकास महाजन ने की थी। अब तक 450 बच्चे अपने पौधे और गमले विद्यालय को भेंट कर चुके हैं। विद्यालय परिसर में अलग अलग प्रजातियों के लगभग 450 पौधे लगे हुए हैं। प्रार्थना के समय ही गमले में लगा पौधा स्कूल परिसर में रख दिया जाता है। विद्यालय स्टाफ में से किसी का भी जन्मदिन होने पर वे भी एक गमला और एक पौधा लेकर ही स्कूल आता है। लगातार पौधों की संख्या बढ़ने से स्कूल के अंदर और बाहर की तरफ हरियाली छा गई है। पौधों में छात्रों के अलावा शिक्षक भी गमलों में पानी डालते हैं। तो हम 267 विद्यार्थियों को जो हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों के थे, मेरे 2 अन्य सहयोगी शिक्षक आदरणीय जाट सर और आदरणीय नरवरे सर के साथ में शहर को एक सुसज्जित विद्यालय, निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से यहाँ पर संचालित होना प्रारंभ किया गया था। सर, मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है
और मैं विद्यालय में साहित्यिक बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि पैदा करने के लिए मैं साहित्यिक गतिविधि करता हूँ। और विद्यालय द्वारा पहली बार 2 पत्रिकाएं निकाली गई है, एक तो हमने ऑफलाइन निकाली है, एक ऑनलाइन निकाली है, जिसमें बच्चों को अपना लिखने का मौका दिलाने का अवसर प्राप्त हुआ। और पत्रिका का जो नाम था वो था अरुणिमा। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए यहीं पर संस्था के अंदर बच्चे अपने जन्मदिन पर केक काटते थे, टॉफ़ी बांटते थे, इससे पर्यावरण दूषित भी होता था। इसी के तात्पर्य में हमने बच्चों से एक गमला एक पौधा, हर गमला जन्मदिन के ऊपर, बच्चे अपने जन्मदिन के ऊपर एक गमला और एक पौधा दान। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।